पुरुषाणां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको भवानी शंकरो वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणो यात्रां जनान् पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्मनीश्वरं वन्दे गुरुदमयं नित्यं गुरुमशङ्करगुरुतनं यमाश्रितो इव क्रोपि चन्द्रश्रीवक्त्रवन्दति श्रीसीताराम संग्राम पुण्यारण्य विहारणो वंदे विशुद्धिज्ञानो कवीश्वर कपीश्वरो। परम श्रद्धे कल्याण की भाग्य आत्माओं, माताओं, बहनों, सभी प्रभु प्रेमी भक्तजनों, मने भाग मानुष तन पावा सुर दुर्लभ मुनि ग्रंथन गावा। पंचायती अखाड़ा से निरंजनी से मैं रामरतनपुरी, और ये स्थान भी पंचायती अखाड़ा निरंजनी का है। तो वो निरंजनी अखाड़ा एक विद्वत समाज के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ संत महात्मा बहुत अच्छे अच्छे पढ़े लिखे बड़े बड़े विद्वान हैं, और साथ में हमेशा विद्या के क्षेत्र में पंचायती अखाड़ा से निरंजनी बहुत कार्य करते ही रहते हैं। असम जैन डिग्री कॉलेज निरंजनी अखाड़े की विशेष उपलब्धि जय भारत संस्कृत महाविद्यालय, जहाँ इंटर के बाद एडमिशन होते हैं, और रामानंद इंस्टीट्यूट, कई बड़े बड़े संस्थाएं शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षित होना, विद्या होना पास में बहुत बड़ी उपलब्धि है। धन संपत्ति आपका कोई लूट भी सकता है, लेकिन जो विद्या आपके पास है वो कभी कोई लूट नहीं सकता, वो हमेशा आपका साथ मरते दम तक देती है। कहते हैं बड़ा भाग्य, बहुत ही अच्छा जब कोई कर्म हमारा संस्कार बन करके सामने आता है, तब ये मनुष्य शरीर प्राप्त होता है, और उस मनुष्य शरीर में भी ये सत्संग कब प्राप्त होता है? जब उस परमपिता परमेश्वर की कृपा होती है। कह रहे देवताओं को भी दुर्लभ ये शरीर जो है, मनुष्य शरीर, देवता भी इसके लिए तरसते हैं। कह रहे भगवान की कृपा से देव दुर्लभ, जो देवताओं को भी बहुत मुश्किल से नहीं मिल पाता, देवता भी जिसके लिए तरसते हैं, भगवान की कृपा से देव दुर्लभ ये मनुष्य शरीर और ऋषि मुनियों के देश भारत में जन्म मिला। ये बहुत बड़ी हमारे बहुत ही बड़ी भगवान की कृपा है, और कलयुग का समय है, जबकि थोड़े से ही परिश्रम से ही सिद्धि मिल जाती है। कलयुग में सिद्धि भी बहुत जल्दी मिलती है। इस अमूल्य जीवन को व्यर्थ बातों में नष्ट ना करें। ये मनुष्य शरीर मिला है, इसको बेकार में नष्ट ना करें। इससे कुछ आत्म कल्याण का चिंतन करते रहना चाहिए। साधना में 5 बड़ी प्रबल रुकावटें होती है। कंचन, सोना मतलब कामनी, स्त्री, और शरीर का आराम, आलस्य। बहुत लोग आलस्य में पड़े रहते हैं। मान सम्मान के चक्कर में भी लग जाते हैं कुछ लोग, कीर्ति। तो इनसे बचें। करे सदग्रंथों का नियम पूर्वक पाठ करते रहें, और भगवान की भक्ति प्राप्त करने की इच्छा से श्रीमद् भगवत गीता, रामायण, रामचरितमानस का पाठ, सदग्रंथों का अध्ययन करते रहें। और भी चैतन्य चरित्र को अवश्य पढ़ें। भगवान को प्रिय लगना चाहते हैं तो इस विधि को, गीता की अधिक से अधिक ऐसे कार्य करें जो भगवान को आप प्रिय लगे। अगर आपको भगवान प्रिय लगते हैं
तो भगवान को आप भी प्रिय लगने चाहिए, ऐसे कर्म करें। अधिक से अधिक एकांत में रहकर भगवत चिंतन करें, और ज्यादा लोगों के बीच में बैठना, इधर उधर के गप्पे मारना, इससे बचना। अपने को एकांत में रखकर और उस परमपिता परमेश्वर के चिंतन करते रहना चाहिए। भगवान के सुंदर चरित्र और गुणों को कहते सुनते आनंद अनुभव करने वाले व्यक्तियों के पास बैठकर भगवत चर्चा करें। कैसे लोगों के पास बैठे जो भगवान के सुंदर चरित्र और गुणों को कहते सुनते आनंद का अनुभव करते हैं, अर्थात जो हमेशा भगवान के गुणों का वर्णन करते रहते, चिंतन करते रहते, चर्चा करते रहते, ऐसे लोगों के पास बैठे। प्रत्येक परिस्थिति में भगवान की कृपा के दर्शन करें और हर समय ऐसा अनुभव करें, भगवान मेरे सब और पूर्ण रूप से व्याप्त हैं और मैं उनके सुखमय गोद में खेल रहा हूँ। यहाँ आनंद ही आनंद है, किसी प्रकार का दुख और किसी प्रकार का भय नाम मात्र का भी नहीं है। ऐसा अनुभव करें। कैसा? कि हमेशा जैसे आप भगवान की गोद में बैठे हो और जो भी सुख या दुख आए उसमें भगवान की कृपा का अनुभव करते रहें। दूसरों को सुख देना सबसे बड़ा पुण्य है। परहित सरिसा धर्म नहीं भाई। दूसरों का भला करना, दूसरों का अच्छा करना, दूसरों का अच्छा सोचना और मदद करते रहना, इससे बड़ा कोई सुख नहीं है। और पर पीड़ा सम नहीं अधिक आई। और दूसरों को दुख देना या दूसरों को दुख देने के बारे में सोचना भी, इससे बड़ा कोई पाप नहीं है। सबसे बड़ा पाप है जो दूसरों को दुख देता है या दुख देने के बारे में सोचता है। और सबसे बड़ा पुण्य है जो दूसरों का भला करता है, दूसरों को सुख देने की कृपा कोशिश करते रहता है। हो सके दूसरों का भला करो, बुरा किसी का मत सोचो। स्वयं कष्ट झेल करके भी दूसरों को सुख देने वाला देवता अपने अपने सुख से सुख बांटने वाला है, और मनुष्य अपने सुख के लिए दूसरों को कष्ट देने वाला हमेशा राक्षस होता है। और कुछ ऐसे होते हैं जो दूसरों को दुखी करते हैं, दूसरों को दुख देते हैं, तो वास्तव में वो राक्षसी होते हैं। दूसरों को सुखी देख करके ईर्ष्या न करें। किसी का बुरा होता देख करके प्रसन्न नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो आज उनके साथ हो रहा है वो तुम्हारे साथ भी हो सकता है। अपने द्वारा की गई भलाई भी दूसरे के द्वारा की गई बुराई को भूल जाएं और दूसरों के साथ भला करें और उसको भूल जाएं, याद भी नहीं रखें, उसको याद भी नहीं दिलाएं मैंने तुम्हारा अच्छा कार्य किया था। अरे शत्रुता और बुराई किसी से नहीं करनी चाहिए, किसी की भी बुराई नहीं करनी चाहिए, किसी से भी शत्रुता नहीं रखनी चाहिए, और थोड़े से में ही भलाई सबसे और प्रेम केवल भगवान से करें। मित्रता सबसे रखे, प्रेम व्यवहार सबसे रखे, लेकिन भगवान के प्रति हमेशा प्रेम जो है वो भगवान के प्रति रखें। दूसरों की निंदा करना, अपनी प्रशंसा सुनना बड़ा मीठा लगता है, परंतु इन दोनों से ही बचना चाहिए, क्योंकि इससे पुण्य क्षीण होता है और पाप बढ़ते हैं। दूसरों की बुराई करने से और अपनी प्रशंसा सुनने से कह रहे हैं दोनों से ही बचना चाहिए, क्योंकि इससे पुण्य क्षीण होते हैं। व्यर्थ चिंतन
और दूसरों का अनिष्ट चिंतन और काम क्रोध लोभ आदि के निमित्त चिंतन करना, ये सब बेकार है। शांति त्याग और वैराग्य से मिलती है। यदि शांति चाहते हो तो त्याग से मिलती है, वैराग्य से मिलती है, विषय भोगों से नहीं मिलती है। जैसे घी डालने से अग्नि शांत होने की अपेक्षा अधिक बढ़ती है, वैसे ही कामनाओं की पूर्ति से अनेक नई कामनाएं जन्म लेती है। हमें सुख दुख अपने किए हुए अच्छे और बुरे कर्मों के अनुसार ही मिलते हैं। याद रखो, कोई भी पाप और पुण्य या कोई भी जो हमको दुख मिलता है या सुख मिलता है, वो दूसरों के कर्मों के द्वारा नहीं मिलता, वो हमको अपने कर्मों के द्वारा मिलता है। जो हम अच्छा बुरा करते हैं वही घूम फिर के हमारे सामने आते हैं। इसलिए संसार में कोई भी आपको दुख नहीं देता, कोई भी आपको सुख नहीं देता। जो भी सुख और दुख है वो अपने कर्मों के अनुसार, अच्छे या बुरे कर्मों के अनुसार ही मिलते हैं। सुख भोगने से हमें पुण्य और दुख भोगने से पाप कर्म नष्ट होते हैं, क्षीण होते हैं। इसलिए सुख में प्रसन्न न हो और कष्ट के समय दुखी न हो। जब सुख मिलता है तो समझ लीजिए आपके जो अच्छे कर्म है वो हम भोग रहे हैं, और जब दुख मिलता है तो जो आपने बुरे कर्म करे वो भोग रहे हो। इसलिए उनमें सुखी और दुखी नहीं होना चाहिए। संकल्पों और झंझटों से यथासंभव बचे। जितने अधिक होंगे उतनी ही अशांति बढ़ेगी। साधना की सफलता कई चीजें सीख जाने और बातें याद हो जाने में नहीं है। हाँ, कुछ लोग सोचते हैं मैं तो सिद्ध हो गया हूँ, ये सीख गया हूँ, वो सीख गया हूँ। वास्तव में ऐसा नहीं है। देखिए, साधना आरंभ करने के बाद भगवान के चरणों में प्रेम और धर्म के प्रति रुचि कितनी है, स्वभाव में सात्विकता कितनी है, और सांसारिक विषय भोगों की लालसा कितनी कम हुई है, ये देखें। जब पता लगे, समझेंगे आप। अपने घर के देवताओं की अपेक्षा करके बाहर के महात्माओं के पीछे भटकने वाले, अर्थात जो माता पिता की सेवा नहीं करते, अपने बुजुर्गों की सेवा नहीं करते, अपने घर परिवार के, अपने बच्चों की, अपनी पत्नी की सेवा नहीं करते और दूसरों के पीछे भागते हैं, तो वास्तव में उनको कभी सुख शांति प्राप्त नहीं हो सकती। अपने घर के देवताओं की अपेक्षा करके बाहर के महात्माओं के पीछे भटकने वाले नर कभी भी सुख शांति या उत्तम गति को प्राप्त नहीं कर सकते। ठंडे मन से अपना निरीक्षण करता रहे। हमेशा हमने क्या किया है, क्या नहीं करना चाहिए था, क्या कर दिया है, अपना आज हमने कितना भला किया, दूसरों को कितना भला किया है, यानी कि अपना निरीक्षण करते रहें। और जो भी हमसे गलती हो रही है उनको कम करने की कोशिश करें, गलतियों को समाप्त करने की कोशिश करें। इन्हीं शब्दों के साथ आज का और थोड़ी देर भगवान का भजन करें। भज मन नारायण नारायण। वास्तव में सबका जो फल है वो तो भगवान का नाम कीर्तन में ही आनंद आता है, और भगवान को कीर्तन बहुत अच्छा लगता है। भगवान को खुश करने के लिए कीर्तन करना चाहिए। क्या भज मन नारायण नारायण नारायण, भज मन नारायण, भज मन नारायण नारायण नारायण, भज मन श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भज मन नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भज मन लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी
लक्ष्मी नारायण 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 श्रीमन नारायण लक्ष्मी नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 बद्री नारायण 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 बद्री नारायण बद्री नारायण 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 बद्री नारायण श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण रामचंद्र की जय। उद्योगे नास्ति दारिद्र्यम, याद रखो। कर्म करने से, उद्योग करने से गरीबी नहीं रह सकते। उद्योगे नास्ति दारिद्र्यम, बड़े से बड़ा गरीबी, बड़े से बड़ा संताप भी दूर हो जाता है, लेकिन कुछ करो तो सही। उद्योगे नास्ति दारिद्र्यम जब तो नास्ति पातकम, और बड़े से बड़ा पाप भी जलकर भस्म हो जाता है जब भगवान का भजन करते हो। उद्योगे नास्ति दारिद्र्यम जब तो नास्ति पातकम। और इस बीच में बोले लेकर एक ही में चढ़े कर एक वीडियो दारिद्र्यम जब तो नास्ति पातकम, मेहनत करने से, कुछ न कुछ कर्म करने से गरीबी दूर हो जाती है। उद्योगे नास्ति दारिद्र्यम जब तो ना, और भगवान का भजन करने से बड़े से बड़ा पाप भी जलकर भस्म हो जाता है। उद्योगे नास्ति दारिद्र्यम जब तो नास्ति पातकम, मोने न कलह नास्ति, और बड़े से बड़ा संकट भी, मोने न कलह नास्ति, बड़े से बड़ा कष्ट, बड़े से बड़ा कलह, बड़े से बड़ा